बार बार तारापुर और कुशेश्वर स्थान की चर्चा हो रही है, क्योंकि बिहार में ये सबसे खास है, क्योंकि उपचुनाव हो रहे हैं इन दोनों सीटों पर। और कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों की, या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। सत्ता पक्ष को ये दोनों सीटें बचानी है, क्योंकि ये जेडीयू कोटे की सीटें थी। जेडीयू के दोनों विधायक थे यहाँ से, जो अब दिवंगत हो चुके हैं। वही आरजेडी या फिर महागठबंधन की बात करें तो वो ये दोनों सीटें झटक कर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को कमजोर करना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी पतला मार्जिन है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। इस बात को तेजस्वी यादव बार बार कह भी चुके हैं। और कहीं ना कहीं अगर दो सीटें अगर महागठबंधन में आरजेडी के खाते में जाती है तो बहुत कुछ आगे खेल हो सकता है। अगर जेडीयू के खाते में ये दोनों सीटें गई तो सत्ता पक्ष मजबूत होगा, ये बातें तय हैं। लेकिन इस बीच तमाम पार्टियों ने जो अपने पत्ते खेलने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने अपने तीनों युवा तिकड़ी को बुला लिया है। कन्हैया हो, जिग्नेश मेवाणी हो या फिर हार्दिक पटेल हो, ये तीनों मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। उधर तेजस्वी ने पहले ही से जोर लगा रखा है और चिराग पासवान भी बीच बीच में चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। तो तमाम पार्टियां जो हैं अपने अपने पत्ते खोल रही हैं। बीजेपी भी सहयोग में उतर गई है एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में। इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब नेताओं का हवाई दौरा भी शुरू होने वाला है। जी हाँ, हवाई दौरा। जो चुनाव के मैदान में जब हेलीकॉप्टर उड़ते हैं तो लोग जुटते हैं, तो हवाई दौरा है। हवाई दौरे में जब नेता हवाई जहाज से पहुंचेंगे इलाके में तो देखने वालों की भीड़ उमड़ेगी। तो हवाई दौरा जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हालांकि जब बड़ा चुनाव होता है, यानी पूर्ण चुनाव जब होता है, जो 2020 में चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव जब तमाम सीटों पर होते हैं तो उसमें नेताओं के पास वक्त की कमी होती है। लेकिन ये जो चुनाव है इसमें वक्त पूरा है, क्योंकि 2 ही सीटें हैं। लेकिन अब हवाई दौरा तय हो गया है एनडीए का। एनडीए के जो नेताओं का हम बता रहे हैं आपको कि 24 अक्टूबर को पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनका दौरा है 24 अक्टूबर को। और जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, जीतन राम मांझी। उसके अलावा तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम है बिहार के, मुख्यमंत्री बिहार डिप्टी सीएम है। उसके अलावा मुकेश सहनी, रामनाथ ठाकुर, ये इन सभी का संयुक्त दौरा हेलीकॉप्टर के द्वारा तारापुर विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। ये संग्रामपुर प्रखंड के रानी प्रभावती उच्च विद्यालय में ये तमाम नेता मिलकर संबोधित करेंगे सभा को। तो हेलीकॉप्टर दौरा, जिस हेलीकॉप्टर के जरिए निशाना साधा जा रहा था, आपको याद होगा 2020 का विधानसभा चुनाव, जिसमें तेजस्वी यादव बनाम एनडीए ऑल हो गया था, जिसमें जिस तरह से आरोप कहा गया था विपक्ष की तरफ से कि एनडीए के तमाम नेता तमाम हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, वही अकेले तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। और कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम जब आए तो तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बन गए। तो उसके बाद भी हमला जारी रहा कि तमाम नेताओं ने ताकतें झोंक दी, सारे हेलीकॉप्टर झोंक दिए गए, लगा दिए गए, लेकिन वो जीत नहीं सके। तो अब फिर से एक बार हेलीकॉप्टर वार शुरू होने जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम सामने आया है, हम आपको बता रहे हैं कि एनडीए के नेताओं का, इसमें कौन कौन से नेता शामिल है हमने आपको बताया। फिर से जल्दी बता देते हैं। पशुपति कुमार पारस, जीतन राम मांझी, तारकिशोर प्रसाद, मुकेश सहनी, रामनाथ ठाकुर, इनकी संयुक्त सभा होने जा रही है 24 तारीख को संग्रामपुर प्रखंड के रानी प्रभावती उच्च विद्यालय में। ये 12:30 बजे से ये कार्यक्रम है। और वहीं कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में कुशेश्वर स्थान पश्चिम प्रखंड के मध्य विद्यालय में मैदान में जो है नारायणपुर में 2:30 बजे, यानी ये दोनों कार्यक्रम, इन तमाम नेताओं के ये 2 कार्यक्रम 24 तारीख को महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि ये तमाम दिग्गज हैं, एक साथ मन से गरजेंगे। यानी एनडीए ने अब जो है कैंपेनिंग की है और तमाम बड़े नेताओं को, अपने सहयोगी पार्टियों को जुटा लिया है और ये मिलकर एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।